तो आज हम इग्निस पेट्रोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक्स की फॉर्म्स कौन सी? टू टाइप्स है फॉर्म्स के। पहला फॉर्म है इंट्रूसिव इग्निस रॉक और सेकंड है एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्निस रॉक क्या होते हैं? जो कि क्रस्ट के अंदर बनते हैं, और एक्सट्रूसिव जो होते हैं वो आउटसाइड द क्रस्ट। आप देख सकते हैं मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा बाहर निकला हुआ है, जो वोल्केनो से इरप्ट होकर निकला है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स, जो कि जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दूसरी तरफ है इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स, जो इनसाइड द क्रस्ट बनते हैं और कूल स्लोली, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। और कैसे बनाते हैं वो रॉक्स? कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक्सट्रूसिव क्विकली कूलिंग, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे ग्लासी, और इग्नियस इंट्रूजन में क्या होगा? स्लो कूलिंग होगी और लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये उसका डायग्राम। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर पेगमेटाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो। टू टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन से हैं? कॉर्डेंट बॉडीज और दूसरी टाइप है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज। कंकॉर्डेंट बॉडीज में हम सील्स, फैकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, लैकोलिथ्स इनके बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरी तरफ डिस्कॉर्डेंट बॉडीज में हम डाइक्स, वोल्केनिक नेक्स और बैथोलिथ्स के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं कॉर्डेंट बॉडीज। कॉर्डेंट बॉडीज वो होती हैं जो जब मैग्मा जो है वो ठंडा होता है, वो हॉरिजॉन्टल टू द बेडिंग प्लेन्स, जो बॉडीज बनेंगी मैग्मा की वो हॉरिजॉन्टल होंगी बेडिंग प्लेन के या पैरेलल होंगी बेडिंग प्लेन के, उन्हें हम कहेंगे कॉर्डेंट बॉडीज। फर्स्ट कॉर्डेंट बॉडीज हमारे पास है सील्स, दोज इग्नियस इंट्रूजन्स दैट हैव बीन इंजेक्टेड अलोंग और बिटवीन द बेडिंग प्लेन्स और सेडिमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज सील्स। वो इग्नियस इंट्रूजन जो इंजेक्ट हैं किसके अलोंग होंगी या बीच में होंगी, बेडिंग प्लेन के बीच में होंगी, उन्हें हम सील्स कहते हैं। सील्स भी आगे डिवाइड हैं। पहला है सिंपल सील, फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल इंट्रूजन ऑफ मैग्मा। सिंपल सिंगल इंजेक्शन से बनी होती है मैग्मा की, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड आती है हमारे पास मल्टीपल सील्स, दी सील्स विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंजेक्शन। ये दो या दो से अधिक इंजेक्शन से बनी होती है, बट इसमें क्या होता है कि मैग्मा जो होगा वो सेम ही होगा। कंपोजिट सील्स में क्या होता है? टू और मोर इंजेक्शन से बनते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं S1 और S2। और डिफरेंशिएटेड सेल्स की होती हैं, दीज आर एक्चुअली बहुत बड़ी होती हैं और ये शीट लाइक इंजेक्शंस बनाती हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल शीट्स, द शीट्स ऑफ मैग्मा इंजेक्टेड अलोंग और बिटवीन द प्लेन्स ऑफ अनकन्फर्मिटी। ये भी शीट्स ऑफ मैग्मा बनाता है जो कि इंजेक्ट करते हैं अलोंग या उनके प्लेन्स के बीच में होंगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बी आता है फैकोलिथ, दीज आर कॉर्डेंट स्मॉल साइज इंट्रूसिव दैट ऑक्यूपाई पोजीशंस इन द ट्रफ एंड क्रेस्ट ऑफ बेंड्स। फैकोलिथ्स के होते हैं कॉर्डेंट बॉडीज होती हैं और ये स्मॉल साइज्ड होती हैं। जब आप डायग्राम में देखोगे, क्रेस्ट में देखिए, क्रेस्ट में जो मैग्मा वो कम है और ट्रफ में मैग्मा क्या है? मैक्सिमम है। नेक्स्ट आते हैं लोपोलिथ, दोज इग्नियस इंट्रूजन विच आर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल बेसिन्स दैट आर सेडिमेंट्री बेड्स inclined toward a common center are termed as लोपोलिथ्स। लोपोलिथ्स क्या होते हैं? उनके जो बेड होते हैं सेडिमेंट्री बेड्स वो इंक्लाइन करते हैं सेंटर, कॉमन सेंटर की तरफ इंक्लाइन करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो डार्क शेडेड है वो लोपोलिथ है, इस बेंड किया हुआ है ना इसने। बेड जो सेडिमेंट्री बेड वो इंक्लाइंड है सेंटर की तरफ को। फोर्थ आता है लैकोलिथ्स, these are cordon intrusion due to which the embedded strata have been arched up or deformed into a dome।
लैकोलिथ्स क्या होते हैं? लैकोलिथ से ये कॉनकेव मतलब कि अंदर की तरफ को होंगे जैसे, और डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डोम क्या होते हैं? जैसे रेगिस्तान में छोटे छोटे रेत के पहाड़, उन्हें हम डोम कहते हैं। वैसे ही मैग्मा भी डोम शेप ले लेता है और इसे हम क्या कहते हैं? लैकोलिथ्स। अब आती है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। वर्टिकल टू बेडिंग प्लेन। डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ क्या होती हैं? ये वर्टिकल होती हैं। जो मैग्मा जो है वो ठंडा होके जो फोम बनाएगा, डिस्कॉर्डेंट बॉडी बनाएगा, वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा बेडिंग प्लेन के। और कॉर्डेंट में क्या होता था? वो हॉरिजॉन्टल होता था। वर्टिकल होगा तो यह मतलब कि वो परपेंडिकुलर हो सकता है। और इसमें पहला टाइप है डाइक। जैसे उस तरफ जैसे कॉर्डेंट में सील्स थी, वैसे डिस्कॉर्डेंट में डाइक्स हैं, जैसे इसकी डायग्राम में देख सकते हैं। डाइक्स भी आगे टाइप्स में डिस्टिंग्विश हैं। कौन शीट एंड रिंग है। कौन शीट्स क्या होती हैं? ये डाइक का टाइप ही है और ये शीट्स फॉर्म करता है। और रिंग डाइक में क्या होता है कि जो डाइक होगा, डाइक जो बॉडी होगी मैग्मा की, वो रिंग शेप में एडजस्ट होगी। जैसे सिंपल डाइक में जो होता है वो कॉमन सेंटर की तरफ कोई झुका होता है। जैसे डार्क शेड आपको दिख रहा है सेंटर में। मल्टीपल में क्या होगा? टू और मोर इंजेक्शंस होंगी, वर्टिकल होंगी ये कंपोजिट में, कि और डिफरेंट मैग्मा होगा। और मल्टीपल में सेम काइंड ऑफ मैग्मा, जैसे सील्स में था वैसे इसमें ये डाइक है। और ये रिंग डाइक है, रिंग की शेप में मैग्मा जो है वो ठंडा होके बॉडी बनाई है, डिस्कॉर्डेंट बॉडी। अब सेकंड आती है वोल्केनिक नेक। इन सम केसेस बेंड्स ऑफ वोल्केनिक नेक्स में आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसे अगर जो वोल्केनिक नेक जो बॉडी है मैग्मा की, वो नेक की शेप में होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वोल्केनिक नेक। लास्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैथोलिट्स। ये ह्यूज बॉडीज होती हैं इग्निस मासेस की, जो कॉन्कोर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट रिलेशन दोनों शो करता है अगर इसका कंट्री रोक के अकॉर्डिंग। डायग्राम देख सकते हैं आप। और दो और नई बातें, स्टॉक क्या होते हैं, और दो बातें हैं स्टॉक एंड बोस। जब सरफेस एरिया बैथोलिथ का 100 किलोमीटर से कम होगा तो इसे स्टॉक कहेंगे। और जब बोस में क्या होता है? जब स्टॉक रफ सर्कुलर आउटलाइन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बोस। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स होते हैं वो आउटसाइड द क्रस्ट फॉर्म होते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस पे फॉर्म होते हैं। ऑन कूलिंग दिस लावास फ्लोज फॉर्म सॉलिड शीट्स ऑफ रॉक। जब ये लावा ठंडा होता है तब सॉलिड शीट बनाता है रॉक्स की। ये एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स के एग्जांपल ऑब्सीडियन, प्यूमिक, रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट एंड स्कोरिया। इंट्रैपियन लेयर्स, जैसा कि आपने देखा गया है, ज़्यादा इग्निस एक्सट्रूजन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो नहीं करता है अपनी फॉर्म में। वो ज़्यादातर वाइडली स्प्रेड होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटेंसिव फ्लोज एनॉर्मस एरिया जो वो कवर कर लेता है। जब वो ठंडा होता है तो लावा फ्लो जो होता है वो सॉलिड शीट बनाता है रॉक की। ज़्यादातर देखा गया है कि सॉलिड शीट है वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर सेडिमेंट्री मटेरियल की लेयर्स हैं जो कि वोल्केनिक इंटरमिशन के समय पर डिपॉजिट होती हैं और उन्हें इंट्रैपियन लेयर्स कहते हैं। यहाँ पे आप एक डिफरेंस दे सकते हो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव फॉर्म में। इंट्रूसिव में क्या होता है? जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है अर्थ सरफेस के नीचे। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रूसिव में क्या होता है? लावा जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर कूल होता है या ठंडा होता है। इंट्रूसिव में मैग्मा जो है वो कूल्स वेरी स्लोली, वेयर एज एक्सट्रूसिव में लावा जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इंट्रूसिव में कोर्स ग्रेन टेक्सचर और एक्सट्रूसिव का टेक्सचर कैसा है? फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर है। इंट्रूसिव में लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और एक्सट्रूसिव में स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं या नहीं भी होते हैं क्रिस्टल फॉर्म। इंट्रूसिव का एग्जांपल ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का बसाल्ट। थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ इग्निस रॉक्स ख़त्म होता है और अगली वीडियो में हम टेक्सचर्स ऑफ इग्निस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी जियोलॉजी पे बेस्ड इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।
और आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।